हेलो दोस्त। पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री से जो पढ़े थे चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, उसका नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ क्लास 10 का। इसको नोट्स बनाते जाइएगा, जो समस्या होगा उसको कमेंट में आप बताइएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या। जैसे नाम से पता चलता है, एकल मतलब एक, विस्थापन का मतलब हटाना, अभिक्रिया अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे पर लगता है आपको कि बहुत लंबा है, इसको याद करने के लिए तो थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए FeCuSO4 रिएक्शन दिया हुआ है, तीर का निशान दिया, FeSO4 और Cu बनाता है। तो इसमें क्या Cu4SO4 मतलब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहा की कांटी को डाला जाता है तो क्या करता है, लोहा कॉपर को हटा देता है। तो कॉपर को हटा रहा है तो एक को हटा रहा है, इसीलिए एकल, एक विस्थापन, एक को हटा रहा है, इसलिए एकल विस्थापन नाम दिया गया था। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, परमाणु यानी Fe द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया क्यों होता है दोस्त? तो यह अभिक्रिया इसलिए होता है क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण लोहा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी आयोनों का लेन देन होता है और कॉपर सल्फेट बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है FeSO4 और कॉपर अलग कर देता है। ठीक है। FeSO4 प्लस Cu, तो तीर के निशान के बाद नो रिएक्शन दिया हुआ है। थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया था मैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका हिंदी कर देता हूँ। इसमें ये बताया गया कि FeSO4 के सॉल्यूशन में जब कॉपर का एक चिप्स या कॉपर का कोई भी कांटी डाला जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इज नॉट रिएक्टिव, कॉपर जो है नॉट मोर रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, यानी कॉपर जो है फेरस सल्फेट से ज़्यादा क्रियाशील नहीं है। इसलिए जब क्रियाशील नहीं रहेगा तो कॉपर FeSO4 के सॉल्यूशन में से Fe को डिस्प्लेस मतलब विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण का अभिक्रिया का जीता जागता उदाहरण आपको देते हैं। यदि आपको बिढ़नी काट लेता है तो बिढ़नी का जहाँ पर काटता है तो वहाँ पर सोडा आप लगा देते हैं, खाने वाला सोडा थोड़ा सा दे देते हैं, तो उसका दर्द का एहसास आपको नहीं होता। इसका मतलब क्या है, बिढ़नी का जो डंक होता है उसमें एसिड अम्ल होता है और खाने वाला सोडा में क्षार होता है, यानी अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया के करने के फलस्वरूप अम्ल क्षार से अभिक्रिया के करने के फलस्वरूप ना अम्ल का गुण होता है ना क्षार का गुण होता है, अर्थात उदासीन हो जाता है। तो उसी को हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ाई की भाषा में समझेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है। ना अम्ल का गुण होता है लवण में, ना भस्म का गुण होता है लवण में, तो ये क्या बना लेता है? अलग गुण बना लेता है। तो हमारे बॉडी को रिलैक्स लगता है जब वो बिढ़नी का डंक काटता है, वहाँ पे सोडा देते हैं। आप लोग भी अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको क्या होगा, वो डंक का पता ही नहीं चलेगा। हाँ, हल्का फुल्का सूजन रहेगा, कुछ देर बाद सूजन होगा, लेकिन दर्द का एहसास नहीं होगा। यहाँ पे रिएक्शन में दिया गया है HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है। तो इसमें रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बना देता है जो लवण बनाता है, जैसे कि बताया गया लवण और जल बनाता है। तो H2O एक जल बनाता है, जानते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का निष्कासन होना, निकलना, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अब इसको हम लोग ये जो उसके क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। क्या बताया गया? ऑक्सीजन का संयोग। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। फिर नीचे आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीज डाइऑक्साइड
है ना, अभिक्रिया करता है तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में से हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी मैग्नीज क्लोराइड जो होता है ये मैग्नीज क्लोराइड बना लेता है और जल बनाता है और H2O बनाता है और Cl2 बनाता है। इसका मतलब क्या है, HCl से हाइड्रोजन निकला है तो दोनों जो उपरोक्त अभिक्रिया है वो क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको बढ़िया से बार बार देखेंगे, नोट्स बना लेंगे, जो डाउट होगा उस कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे जो भी समस्या होगी सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, तब ना हम आगे बनाएंगे। CBSE का भी बनाएंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशंस, उसका भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ स्टार्ट करेंगे। पहले तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा तब ना।